हे एवरीवन, आई एम कोमल दादवानी। वेलकम टू माय चैनल फूड मैजिक बाय कोमल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आमंड स्वीट। फेस्टिव सीज़न है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तो क्यों ना हम बहनें अपने हाथों से मिठाई बनाकर अपने भाइयों को खिलाएं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। ये आमंड स्वीट जो है बादाम की प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स लिए हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, this sweet is not only beautiful from outside, it's also most beautiful from inside too. Guys, you all are going to love this recipe. तो चलिए आमंड स्वीट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आमंड स्वीट बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग के प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैं एक बाउल में लूँगी 100 ग्राम्स ऑफ शुगर फ्री खोया, 100 ग्राम फीका मावा। ये फीका मावा आपको किसी भी डेयरी पर या मिठाई की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद इसमें डालूँगी 100 ग्राम्स ऑफ कोकोनट पाउडर या नारियल का बूरा। अगर आपको नारियल का बूरा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल। उसके बाद डालूँगी 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये हमारा 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए मैंने, थोड़े बादाम हैं, काजू हैं। अब मैं इसमें कलर डालूँगी, हाफ ऑफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया है। रेड स्ट्रॉबेरी कलर है, ये थोड़ा पिंकिश कलर देगा हमारी मिठाई में। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो हमारा मिक्सचर है वो अभी टोटली शुगर फ्री है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वीटनेस के लिए हाफ ऑफ कप 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर शुगर का यूज़ करूँगी। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें पकी हुई ली है, फीका मावा, नारियल का बूरा, सब कुछ पका हुआ होता है, तो आपको कोई नीड नहीं है इसे पकाने की। बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में कुछ देर के लिए भून सकते हैं या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए, एज योर चॉइस। अब ये जो हमारा मिक्सचर है ये मेरे हाथों पे चिपक रहा है, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डाल दूँगी और अपने हाथों को भी घी से ग्रीस कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मिक्सचर रेडी है, हमारी फिलिंग रेडी है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी फिलिंग की प्रिपरेशन करूँगी। एक बाउल में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ फीका मावा लिया है, 100 ग्राम्स ऑफ कोकोनट पाउडर, नारियल का बूरा, उसके साथ ये ड्राई फ्रूट कटे हुए, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। 4 टेबलस्पून में डालूँगी मिल्क पाउडर। अब मैं इसमें स्वीटनेस के लिए मिल्क मेड का यूज़ कर रही हूँ। इट्स टोटली योर चॉइस, आप मिल्क मेड यूज़ कर सकते हैं स्वीटनेस के लिए, पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे सारी चीज़ें ली है वो एवरीथिंग इज़ कुक्ड। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से केसर के धागे, मैंने भिगो रखे थे थोड़े से पानी में, ये डाल दिया। आप चाहें तो येलो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ ली है वो सब कुक्ड है ऑलरेडी, तो हमें इसे फिर से पकाने की कोई नीड नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसे गैस पे कुछ देर के लिए भून सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें गैस पे इसे थोड़ा सा पका लेना है ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दूँगी और अपने हाथों को भी ग्रीस करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे फ्रीज़र में 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब हम इस पे ऊपर की लेयर की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैं एक बाउल में 200 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लोर लूँगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बादाम को मिक्सचर के जार में पीस कर पाउडर तैयार कर लिया है। ये हमारा बादाम का पाउडर है, आमंड फ्लोर है। इसमें चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए मैं हर्शीज़ चॉकलेट सिरप का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ स्वीटनेस के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून मिल्क मेड, आप पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वीटनेस की क्वांटिटी टोटल आप पर डिपेंड करती है, आप चाहें तो मिल्क मेड और पाउडर शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो ये हम डो तैयार कर रहे हैं आमंड का, ये टाइट होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी नरम हुआ तो हमारी लेयर प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ लास्ट में, ताकि अच्छे से साइड्स भी अपनी ले ले। जो हमारी बाउल में चिपका हुआ है आमंड फ्लोर वो भी पूरा इस पर कवर हो जाएगा।
ये हमारा आमंड डो भी रेडी है। टाइट होना चाहिए डो, बी केयरफुल। अब हम एक प्लेट में ये हमने फ्रिज से निकाल लिया है हमारी जो मावे की फीलिंग है उसको, पिंक कलर वाली, और इसे अच्छे से ग्रीस करके घी से अब इसे अच्छे से शेप दे दूँगी मैं अपने हाथों की हेल्प से। और इस तरीके से अब इसे नाइफ़ की हेल्प से 2 पार्ट्स में कट कर दूँगी। इसी तरीके से मैं अपना जो येलो वाला मावे की फीलिंग है उसे भी मैं फ्रिज से निकाल कर, जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था उसे निकाल दिया है हमने फीलिंग को। अब इसे भी अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से शेप कर दूँगी और ये कट भी कर दिया। अब ये हमारी पिंक वाली लेयर के पास एक की लेयर येलो की जाएगी, येलो वाले मावे की फीलिंग की। मावे में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो वो अच्छे से चिपक गया है। अब इसके ऊपर ये मिल्क मेड लगा दूँगी मैं। आप चाहें तो शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पिंक वाली लेयर है उसके ऊपर ये येलो वाले मावे की लेयर में रखूँगी और येलो वाले के ऊपर पिंक वाले मावे की लेयर से इसे कंप्लीट करूँगी। ये हमारी मावे की लेयर कंप्लीट है। हाथों की हेल्प से इसे थोड़ा सेट कर देंगे। ये हमारी मावे वाली फीलिंग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, वाह। अब मैं एक बटर पेपर लूँगी, इस पर थोड़ा सा घी को ग्रीस कर देती हूँ, घी से इसे ग्रीस कर देती हूँ बटर पेपर को। आप चाहें तो बटर पेपर की जगह एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आमंड वाला डो रखकर ऊपर बटर पेपर रखकर इसे बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल लूँगी और मेरी आमंड वाली लेयर तैयार करूँगी। इस तरीके से बेल लेते हैं। अब इस बटर पेपर को, ऊपर वाले बटर पेपर को बिल्कुल स्लोली केयरफुली हमें हटाना है। अब बेलन की हेल्प से इसे थोड़ा सा और पतला कर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा मोटा दिख रहा है ये लेयर मेरा। ये हमारा आमंड लेयर रेडी है, हमारी फीलिंग रेडी है मावे और नारियल की। अब इस फीलिंग को उठाकर ये आमंड वाले लेयर पर रख देंगे और बिल्कुल केयरफुली हमारी इस आमंड लेयर को हमें कवर करना है मावे की फीलिंग पर। ये इस तरीके से बटर पेपर को धीरे धीरे हटाते जाना है। धीरे धीरे बटर पेपर को हटाते जाएंगे और इसे रोल आउट करते जाएंगे। ये हमारा मावा आमंड रोल रेडी है। ये इस तरीके से इस साइड का पोर्शन हटा देती हूँ। ये हमारा रोल रेडी है। अब इसे कट करना है। इस पर पहले डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। पहले इसे अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से शेप आउट कर देते हैं। ओके, ये रेडी है रोल हमारा। अब इस पे नाइफ़ की हेल्प से मैं इस पर डिज़ाइनिंग कर दूंगी। इस तरीके से चेक्स वाली डिज़ाइनिंग करते हैं हम। वाह, जस्ट वाह। अब इस पर हम थोड़ा और डेकोरेशन करेंगे। ये थोड़ी सी कटिंग अच्छे से कर देते हैं। अब इस पर मैं ये छोटे छोटे मेरे पास गोल्डन पर्ल्स हैं, उसकी हेल्प से मैं इस पर डिज़ाइनिंग कर दूंगी। ये हमारा डेकोरेशन हो रहा है पर्ल्स से, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। दिखने में भी अमेजिंग लगेगी हमारी मिठाई, चाहे बाहर से चाहे अंदर से। इनर एंड आउटर बोथ लुक्स आर अमेजिंग। ये देखिए, इसे कट करते हैं हम। बाहर से दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही अंदर से, ये देखिए, बाहर की बादाम की लेयर, अंदर का ये मावे और नारियल का मिक्सचर, लुकिंग वाव। मावे और नारियल की फीलिंग बहुत ही यमी लगती है, ऊपर से भी दिखने में बहुत ही अमेजिंग है। फेस्टिव टाइम है, घर पे ट्राई कीजिए इस रेसिपी का और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।